नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है केआरटी न्यूज चैनल में। आखिरकार जिसका सबको इंतजार था वो वक्त आ ही गया। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर 7 बड़ी एजेंसियों ने मिलकर ओपिनियन पोल जारी कर दी है, जिसके अनुसार अगर महाराष्ट्र में 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे। इतना ही नहीं बल्कि आपको एक एक जिले व एक एक सीट के बारे में बता देंगे कि कौन सी पार्टी के खाते में कहां से कितनी सीटें जाएगी। वहीं महाराष्ट्र में देखा जाए तो इस बार माहौल गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब कर्नाटक में हुए हाल ही के चुनाव गवाह है इस बात के कि इस बार बीजेपी का जो माहौल है वो अब गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना पाएगी? इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या बीजेपी पार्टी महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना पाएगी। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे कि कौन सी पार्टी कहां से कितनी सीटें कर रही है हासिल। तो इस बार बीजेपी पार्टी ने महाराष्ट्र में बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने को लेकर दावा किया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी अपनी सरकार बनाने को लेकर दावा कर रही है। लेकिन हाल ही में जो हुए हैं कर्नाटक के चुनाव वो इस बात के गवाह है कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में चुनाव से पहले दावा किया था कि हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना लेगी, लेकिन वो सच भी हो गया। क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा ही होगा? कांग्रेस पार्टी के दावे सच होने वाले हैं? बीजेपी पार्टी की रातों की नींद होने वाली हैरान? आखिरकार कौन से बड़े नेता आपको पार्टी में बदलते हुए नजर आएंगे? वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियां ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे? वो तो आपको पता चल ही जाएगा। उससे पहले आपको लेकर चलते हैं सर्वे की ओर। पहला जिला पालघर जिला, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 2 सीटें, एसएसएच के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे। इसी के साथ शिंदे गुट के खाते में 6 सीटें नजर आ रही है ठाणे जिले के कुल 18 सीटों में से। वहीं शिवसेना के खाते में 7 सीटें, एनसीपी के खाते में 3 सीटें। वहीं आपको बात करें कांग्रेस की तो खाते में 2 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। इसी के साथ अगला जिला अहमदनगर आ चुका, जिसमें कुल 12 सीटें, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 5 सीटें, एसएचएस के खाते में 4 सीटें, एनसीपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे। मुंबई जिला, जिसमें कुल 26 विधानसभा की सीटें, जिनमें से शिंदे गुट की बात करें तो खाते में 11 सीटें, एसएसएच के खाते में 7 सीटें, एनसीपी के खाते में 3 सीट, कांग्रेस के खाते में 5 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। वहीं नासिक जिला आ चुका, जिसमें कुल 15 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 6 सीटें, एसएसएच के खाते में 5 सीटें, एनसीपी के खाते में 3 सीटें, तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। नागपुर जिला, जिसमें कुल 12 विधानसभा की सीटें, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 7 सीटें, एसएचएस के खाते में 2 सीटें, एनसीपी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट। या नागपुर में शिंदे गुट भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रायगढ़ जिला, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 2 सीटें, एसएचएस के खाते में 2 सीटें, तो एनसीपी के खाते में 1 सीट। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी इस बार 2 सीटों के आंकड़े देखने को मिलेंगे आपको महाराष्ट्र के चुनाव में। पुणे जिला, जिसमें कुल 21 विधानसभा की सीटें, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 11 सीटें, एसएचएस के खाते में 7 सीटें, तो एनसीपी के खाते में 3 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। अमरावती जिला, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 3 सीटें, एसएच के खाते में 3 सीटें, वहीं एनसीपी के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 1 सीट के आंकड़े देखने को मिल रहे। वहीं यवतमाल जिला, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 2 सीटें, एसएच के खाते में 3 सीटें,
सीटें, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगला जिला वर्धा आ चुका है, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, एचएच के खाते में 2 सीटें, एनसीपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। नांदेड़ जिला, जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीटें, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 4 सीटें, एसएच के खाते में 5 सीटें, एनसीपी, कांग्रेस व अन्य सभी पार्टियों का खाता इस बार नांदेड़ में खुलता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है, तो सिर्फ एसएच पार्टी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। भंडारा जिला, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीटें, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, एसएच के खाते में 1 सीट, वहीं एनसीपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 20 बार 1 सीट के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। सोलापुर जिला, जिसमें कुल 11 विधानसभा की सीटें, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 6 सीटें, एसएच के खाते में 2 सीटें, एनसीपी के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। उस्मानाबाद जिला, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीटें, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, एसएच के खाते में 1 सीट, एनसीपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों का खाता भी खाली नजर आ रहा है। अकोला जिला, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 2 सीटें, एसएच के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 2 सीट, तो कांग्रेस व अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोला की कुल 5 विधानसभा की सीटों में से सांगली जिला, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 4 सीटें, एसएच के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट, वहीं अन्य पार्टियों का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप अगर आने वाले इस 2023 में सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल सबसे पहले जानना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करना।